स्टूडेंट्स, आज हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट डे हम लोग टीथ के बारे में पढ़े थे कि टीथ कैसे डाइजेशन में मदद करता है। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे कि टंग कैसे डाइजेशन में मदद करता है। टंग के अंदर कुछ ग्लैंड्स रहते हैं। ग्लैंड्स मतलब थैली, जिससे क्या निकलता है, एक सलाइवा बोल के एंजाइम निकलता है। एंजाइम मतलब एक ऐसा बायोलॉजिकल केमिकल जो कि कुछ प्रोसेसेस को फास्ट करने में मदद करते हैं, फिर कुछ प्रोसेसेस को होने में मदद देता है। तो इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज रहता है सलाइवा के अंदर, और ये एमाइलेज का काम है जो हम लोग के मुंह में स्टार्च बोल के जो खाने का पोर्शन रहता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का। यही है सलाइवा में मौजूद एमाइलेज बोल के जो एंजाइम है उसका काम। तो और क्या है सलाइवा का काम? सलाइवा थोड़ा स्लिपरी टाइप ऑफ एलिमेंट रहता है। स्लिपरी रहता है इसीलिए वो खाने को भिगो देता है, और खाने को भिगो देने में उसको हम लोगों को निगलने में आसानी पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेरिंग्स एंड इसोफेगस। ये आता है फूड पाइप, मतलब जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो खाना गले से एक पाइप के थ्रू नीचे आता है, उसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप या फिर इसोफेगस। और उसके साथ अनादर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। ये दोनों चीज़ों से फूड पाइप जो है वो बना है। अच्छा, हम लोग मुंह में क्या कर रहे हैं? खाने को ग्राइंड कर रहे हैं टीथ के मदद से, सलाइवा के मदद से उसको वेट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? उसको हम लोग इस फूड पाइप के थ्रू नीचे की तरफ पुश करते हैं। और ये पुश कैसे होता है? इसोफेगस मतलब फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ जाता है और एक्सपैंड करता है, सिकुड़ जाता है, एक्सपैंड करता है। इसके वजह से फूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उतरने लगता है। तो इस मूवमेंट का भी एक तो नाम है। इस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टल्सिस। द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस इन अ वेव लाइक मैनर इज कॉल्ड पेरिस्टल्सिस। ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऐसे करके एक पूरा वेव की तरह नीचे की तरफ खाने को वो पुश करता है, और इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टल्सिस। इसके बाद हम लोग, ये तो हम लोग का फूड पाइप से लेते हुए अब स्टमक में खाना आ गया है। अब स्टमक में क्या काम होता है? स्टमक देखने में एक जे की तरह देखने में, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट जे है उसकी तरह देखने में है, और ये हम लोग की पेट के लेफ़्ट साइड में मौजूद रहता है। और ये जो एलिमेंटरी कैनल में क्या बोली थी, जो फूड कैनल होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मुंह, एलिमेंटरी कैनल, मुंह, फूड पाइप, इंटेस्टाइन, स्टमक सब मिला के एलिमेंटरी कैनल होता है। तो ये एलिमेंटरी कैनल का सबसे मोटा, ये सबसे बड़ा पार्ट है। अच्छा, इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टमक के जो अंदर का जो वॉल है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। जैसे मैं क्या बोली, मुंह में सलाइवरी ग्लैंड रहता है, वैसे ही स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। ग्लैंड मतलब थैली, जिसके अंदर क्या रहता है? एंजाइम्स रहते हैं, एक बायोलॉजिकल केमिकल जो कुछ प्रोसेसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। तो इस ग्लैंड से क्या निकलता है? डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस के मदद से खाना जो है वो हज़म होने में इस डाइजेस्टिव जूस उसको मदद करता है। तो डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या मौजूद होता है? एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस, और तीसरा पेप्सिन। ये तीनों चीज़ डाइजेस्टिव जूस में मौजूद है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। पहले हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं? हम लोग के पेट में या फिर खाने के साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ये सब। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया या फिर कोई भी जर्म्स को मार देता है। और क्या करता है कि हम लोग का जो स्टमक का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, स्टमक का जो बेस है उसको एसिडिक बना देता है। ये एसिडिक बना देता है इसीलिए ताकि वो डाइजेस्टिव जूस जो निकलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो उसमें खाने को हज़म करवाने में काम कर सके, इसलिए वो एक एसिडिक मीडियम तैयार कर देता है। अब एसिड क्या है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट चलो, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। अब ये एसिड जो निकल रहा है, एसिड का तो एक डेंजरस पार्ट भी होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो इस एसिड का जो नेगेटिव इफेक्ट है या फिर डेंजरस पार्ट है, तो इससे प्रोटेक्शन देने के लिए म्यूकस जो है वो स्टमक का जो इनर वॉल है उसमें मौजूद रहता है। इसके बाद आएगा
पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन, खाने में जो प्रोटीन पार्ट रहता है उसको सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस जिसको हम लोग पेप्टोन बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। मतलब पेप्सिन का काम है खाने में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो अब जो फूड जो जो आहिस्ता आहिस्ता पार्शियली डाइजेस्ट हो, एक निवाले की तरह, एकदम गोल एक निवाले की तरह बन गया है, उसको हम लोग बोलते हैं चाइम। मतलब स्टोमक में जो डाइजेस्ट हुआ है खाना, वो जब तैयार हो गया है डाइजेस्ट होके, उस खाने को हम लोग बोलते हैं चाइम। अब चाइम क्या है, स्टोमक को छोड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों का जो एलिमेंट्री कैनल है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो पूरा ऐसे कॉइल करके रहता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे सिचुएटेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, ये क्या करता है, ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स है, उस ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूसेस को एक्सेप्ट करता है। कौन से ग्लैंड्स है, जैसे लीवर, पैनक्रियस। लीवर और पैनक्रियस से जो जूस निकलता है वो एक पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आके पहुंचता है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है अंदर का, उसमें भी कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स रहते हैं जिससे क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस जो है वो निकलते हैं। ये सब डाइजेशन के लिए काम आता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले जो डाइजेस्टिव फूड जो स्टमक से निकल के आया, पार्शियली डाइजेस्टिव, पूरा तो डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, जितना भी स्टमक में डाइजेशन हुआ है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो वो पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, बाइल गॉल ब्लैडर से निकलता है, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स हो जाता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे लीवर। लीवर कैसे देखने में है? लीवर एक रेडिश ब्राउन, लाल मतलब मरून कलर का एक ग्लैंड है जो हमारे एब्डोमेन के ऊपरी हिस्सों में रहता है, पेट के ऊपरी हिस्सों में वो बसा है। ये हम लोग के बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा थैली हम लोग का बॉडी का यही है। ये क्या करता है, बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस कहाँ से आता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, वहाँ से ये बाइल जूस को निकाल के लाता है। अब बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फैट जो है वो फूड में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की तरह मौजूद होते हैं और इसको गलाने में या फिर इसको सिंपल फैटी एसिड में, सिंपल ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए ये बाइल जूस जो है वो काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पैनक्रियस। पैनक्रियस जो है एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है जो जस्ट स्टमक के नीचे ही सिचुएटेड है। इसके अंदर से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूस किस पे काम करता है? कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है और प्रोटीन में काम करता है ताकि वो एक इजी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए और डाइजेशन में इजी हो वो। अब हम लोग देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से निकलता है उसके ऊपर इंटेस्टाइनल जो जूसेस है वो काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है ताकि आगे चलते वो आसानी पड़े उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। उसके बाद देखेंगे फैट जब ब्रेक होता है तो फैट ब्रेक होकर फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल प्रिपेयर करते हैं। ये वाला चीज़ें तुम लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या होता है, फैट टूट के क्या होता है, प्रोटीन टूट के क्या होता है। प्रोटीन जब टूटता है तो वो अमाइनो एसिड बनाता है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि ये आगे तक चलेगा तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें इसका जो बाहरी पोर्शन है इसमें छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं विली। ये क्या करता है? ब्लड वेसल के साथ कैपिलरीज के थ्रू कनेक्ट होता है। कैपिलरीज मतलब जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स मीट करते हैं। आर्टरीज और वेन्स का काम क्या है? ब्लड को इधर से उधर ले जाना।
ये आर्टरीज और वेन्स जब मीट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। तो वो कैपिलरी जो है उसके साथ विली जो है वो कनेक्टेड रहता है। विली का क्या काम है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ब्लड में पहुंचाना। अब ब्लड के थ्रू ही ये डाइजेस्टेड फूड है जो वो बॉडी के हर पार्ट में पहुंचेगा, और बॉडी के हर पार्ट में जब भी वो पहुंचेगा तभी हम लोग उसको सेल्स में स्टोर कर पाएंगे, और सेल में रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ही तो हम लोग फूड खाते हैं, क्योंकि हम लोग फूड इसीलिए खाते हैं ताकि हम लोग को उससे एनर्जी मिले। तो ठीक है, इतना तो तुम लोगों को समझ में आया। अगर कोई भी क्वेश्चन रहा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।